Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Tips Official. इस वक्त हम मौजूद है मंडी बहाउद्दीन डीसी ऑफिस के अंदर। मरियम नवाज साहबा का 90 डेज का प्रॉपर्टी आपकी ऑर्डिनेंस के मुताबिक आज मीटिंग बुलाई गई है। साइलिन क्या कहते हैं, 90 दिनों में किस तरह इसके ऊपर कार्रवाई अमल में लाकर लोगों को जमीनें वागजार कराकर दी जाएंगी। नून लीग का ये पहला ऑर्डिनेंस है जिसको अवाम पजीर रही है और अवाम दिल की तागराइयों से मरियम नवाज की शुक्रगुजार भी है कि कब्जा माफिया खत्म हो जाएगा। जो कोर्ट केसेस के ऊपर बंडल्स हैं, अब इसमें क्या किया जाएगा ऑर्डिनेंस के मुताबिक, इसमें ये रेशो देखी जाएगी ADCR के अंडर में उस मीटिंग को रखा जाएगा और उसमें तमाम ऑफिसर, पटवारी, तहसीलदार, DPO, SHO मुतलका बैठे होंगे, जिसके फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट होंगे उसके ऊपर कार्रवाई ऑन द स्पॉट की जाएगी। ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा पहलू है कि तमाम सिविल केसेस या इस तरह के मामला जो होते थे 2-2 महीने की तारीख होती थी। फार्मर होते हैं, जमीन का कब्जा होता है या किसी का गांव के अंदर घर का कब्जा है, तो वो अदालतों के चक्कर से तंग आकर वैसे ही छोड़ देते थे केस को। तो ये गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा स्टेप है, बड़ा अच्छा पहलू है। उन्होंने ये कदम उठाया कि अगर किसी के पास नाजायज कब्जा है तो वो उसे वागुजार करवाया जाए और जो मजलूम है उनकी दाद रसी की जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मकान के लिए, आप देख रहे हैं इस वक्त प्रोग्राम माफिया। इस वक्त हम मौजूद है मंडी बहाउद्दीन DC ऑफिस के अंदर, जहां पर मरियम नवाज साहबा का 90 डेज का प्रॉपर्टी आपकी वो ऑर्डिनेंस के मुताबिक आज मीटिंग बुलाई गई है। साइलिन क्या कहते हैं, 90 दिनों में किस तरह इसके ऊपर कार्रवाई अमल में लाकर लोगों को ज़मीनें वागजार कराकर दी जाएंगी। बहुत अच्छा ऑर्डिनेंस है। नवाज हुकूमत नून लीग का ये पहला ऑर्डिनेंस है जिसको अवाम पजीर रही है और अवाम दिल की अतागराइयों से मरियम नवाज की शुक्रगुजार भी है। वो इसलिए कि कब्ज़ा माफिया ख़त्म हो जाएगा। इसके साथ जो कोर्ट केसेस के ऊपर बंडल्स हैं, 40% हमें देखा जाता है कि कोर्ट केस के ऊपर ये होता है कि जी फ़लाँ बंदे ने जायदाद पे कब्ज़ा कर लिया, झूठे डॉक्यूमेंटेशन बना ली। अब इसमें क्या किया जाएगा ऑर्डिनेंस के मुताबिक, इसमें ये रेशो देखी जाएगी कि एक ही महकमे के अंदर ADCR के अंडर में उस मीटिंग को रखा जाएगा और उसमें तमाम ऑफिसर, पटवारी, तहसीलदार, DPO, SHO मुतलका बैठे होंगे, जिसके फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट होंगे उसके ऊपर कार्रवाई ऑन द स्पॉट की जाएगी। वो कैसे की जाएगी आज इसी प्रोग्राम में वो सारा कुछ दिखाया जाएगा। चलते हैं प्रोग्राम की तरफ, आइए। अस्सलाम वालेकुम, इस वक्त हम मौजूद हैं एक साइल के पास जिसकी प्रॉपर्टी के ऊपर इंतकाल होने के बाद, फ़र्द कंप्यूटर जारी होने के बाद कब्ज़ा कर लिया गया और पुलिस की मिली भगत से किया गया है। वो कैसे किया गया है वो चल के पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं जी शुक्र अल्लाह, ठीक। क्या सीन हुआ है कि आपका जो है घर वो कब्ज़े के जद में आ गया? ये जी 8 मरले का मकान है, छोरा वाला गांव है और थाना पाड़िया वाली, और इन्होंने 8 मरले का मकान लिया है, रजिस्ट्री हुई है रिजवान साहब ने। ठीक है, ये रिजवान साहब हैं और ये मेरा कैमरा मैन दिखाया तो ये कंप्यूटराइज कॉपी है, उसकी कॉपी है और रजिस्ट्री भी साथ है और बाकी जो उसका इकरारनामा जो उसका है वो भी साथ है। इकरारनामा है और ये DC ऑफिस की बहाउद्दीन खड़े हुए हैं और उसी केस के अंदर है कि मरियम नवाज का 90 डेज जो प्रॉपर्टी रिटर्नेबल ऑर्डिनेंस पास किया गया, ये उसके लिए आया कि हमें 90 दिन में हमारा घर वापस दिलवाया जाए। और देखते हैं कि इनके अंदर अब ऑर्डर क्या निकलते हैं। एक DC साहब, ADCR और DPO मौका पर मौजूद है, पटवारी साहिबान भी मौका पर मौजूद है। इनका क्या फ़ैसला होता है, किस तरफ केस जाता है, वो भी आपको बताया जाएगा। तो बस उन्होंने ज़ोर ज़बरदस्ती मकान दोबारा आके खाली करवा लिया है, तो साथ गांव के कुछ लोग उनके साथ मिले हुए थे, तो इनका सामान जो है वो बाहर फेंक दिया है। तो कुछ अभी अंदर भी है सामान। कितने का परचेज किया था? ये 21 लाख का टोटल हुआ है। 8 मरले। सिंगल पोर्शन, डबल पोर्शन? ये सिंगल है। सिंगल है। कैसा लग रहा है कि आपने अपनी मेहनत की कमाई से एक चीज़ ली है और 2-2.5 साल सऊदी अरब काम कर दे, मसा रो पेट के पता बाल बच्चे वास्ते कमान जाए जी सऊदी अरब, तो आके मकान लिया 21 लाख का, 8 मरला मकान है, छोरा वाला गाँव है, उतों लिया सारा। मरियम नवाज साहबा, वाकई ही आपका ऑर्डिनेंस काबिल दीद है। क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो अपनी मेहनत से पाकिस्तान में पैसा लेकर आता है, अपनी खून पसीने की कमाई कहीं इन्वेस्ट करता है और उस पर भी कब्ज़ा हो जाए, तो ये क्या 90 डेज़ के अंदर इनको मकान इनका वापस मिल जाएगा? ये सवालिया निशान है। इस वक्त हम एक और साइल के साथ मौजूद हैं जिसके पास
ऐसे पेपर मौजूद हैं जिसको इसका कब्ज़ा ख़त्म हो जाना चाहिए। डीसी साहब ने ऑर्डर कर दिए हुए हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये ऑर्डर पास हो चुके हुए हैं कि इसका मकान इसी का है और इसको वागज़ार करवा कर दिया जाए। उसके बाद पुलिस रिपोर्ट आ चुकी हुई है, पुलिस रिपोर्ट के ऊपर भी यही मेंशन है कि इसका कब्ज़ा छुड़वा कर दिया जाए। मेरा ये कैमरामैन आपको दिखाए तो ये DPO मंडी बहाउद्दीन का ऑर्डर है कि इसका, लेकिन अब ये DC और जो है DPO के ऑर्डर होने के बाद भी इम्प्लीमेंट नहीं हो सका। मुतलका थाना इसकी ज़मीन लेकर देने से कासर है। वो कब्ज़ा माफिया यहाँ पर इतना पंजे गाड़े हुए हैं कि इसका मकान अभी तक इसे नहीं लेकर दिया गया। पूछते हैं इसके पीछे भी क्या राज है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैर की लोड़ पई कि तुहानू इत्थे आना पिया? सर जी ये मेरे को पटवारी ते SHO कब्जा ले ले, मेरा सामान होटल दा बाहर सड़ देता ते बगैर आर्डर हुकम तो 5 मरले दा। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਰਡਰ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ SHO ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ? SHO ਤਾਲੇ ਮਾਰੇ ਨਾ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤਾਲੇ ਦੂਸਰੇ SHO ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤਰੋੜ ਲੈਣ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ SHO ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ। ਤਰੋੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ। ਪਰਚੇ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਹ ਵਿੱਚ ਦਰਖਾਸਤ ਲੱਗੀ ਸਰ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਵੀ? ਹਾਂ ਇਹ ਥੱਲੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਜਰ ਸੀ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਗੋਜਰਾ ਦਾ? ਗੋਜਰਾ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਖਾਰਜ ਨੇ। ਰਫੀਕ ਉਰਫ ਗੋਸ਼ੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਟਾਂਪ ਫਰੋਸ਼ ਹੈ। ਸਟਾਂਪ ਫਰੋਸ਼ ਜੀ? ਝੂਠਾ ਸਟਾਂਪ ਲਾ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ ਝੂਠਾ ਸਟਾਂਪ ਲਾ ਕੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਂਝ ਸਟਾਂਪ ਫਰੋਸ਼ ਹੈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸੇ ਤਾਲੇ ਤਰੋੜਨ ਸਰ ਜੀ। ਇਹ ਨਾਲ ਰਲਿਆ? ਇਹ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਆਪ ਇਸ ਤਰੋੜਨ। ਆਪ ਤੋੜੇ? ਹਾਂਜੀ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ को SHO ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਮੁਖਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਲਿਆ ਬਗੈਰ ਆਰਡਰ ਹੁਕਮ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ को ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ। मेरा सामान है ना सड़क पे साट देता है। होटल है साढ़ा 1967 का। पास भी टोटल डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है, देखने के आर्डर भी है ना, रिव्यू कर रहे हैं ताकि लीगल प्रोसीड में नजायज तो इनको कोई परेशानी हो और ना महकमा जात को मिली भगत SHO और इस पर है आर्डर भी है ना। नजायज कब्जा भी लिखी और स्टाम्प रोड की वसीका नवेज की नजायज कब्जा लिखा हुआ महकमा माल ने। पटवारी गिरदौर तहसीलदार। मेरा कैमरामैन आपको दिखाया तो ये ऑर्डर साफ वाज़ेह है रेवेन्यू के कि ये ज़मीन मिली भगत से किसी और के नाम ट्रांसफ़र की गई है, जबकि असल मालिक ये है। और इसने आज एप्लीकेशन दी है ADCR साहब को कि जी मेरी 5 मरला मकान का मालिक 2 दुकानात हैं और जिसका तमाम सबूत नकल के साथ एप्लीकेशन के साथ लफ है कि मेरा मकान चढ़वा कर मुझे गरीब को दिया जाए। इस उम्र में भी अगर पाकिस्तान में या कोई महकमा इससे इंसाफ नहीं देता तो ये तो अपनी उम्र टैक्स देने में पाकिस्तान के कानून के तले गुजार चुका हुआ है। इस वक्त हम हल्काए मंडी बहाउद्दीन के पटवारी हल्कान के जो मतलब उनके अलग-अलग पार्ट्स हैं उनके साथ मौजूद हैं। पूछते हैं कि 90 डेज़ का जो ऑर्डिनेंस पास किया है CM साहिबा ने, उसके बाद रात में भी वर्किंग जारी है, ADCR भी मौका पर मौजूद है, DPO भी। तो देखते हैं कि किन साइलिन की दरख्वास्तें सुनी जा रही हैं और कैसा लगता है कि वर्किंग स्टार्ट हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। किस हल्के के पटवारी हैं? मैं छुरा वाला हल्का। छुरा वाला जी। कैसा लग रहा है कि अब ऑर्डिनेंस पास हुआ है, काफ़ी मुद्दत बाद पाकिस्तान में तब्दीली देखी जा रही है, मुस्बत तब्दीली देखी जा रही है कि रात में भी वर्किंग की जा रही है, साइलिन को बुलाया जा रहा है, उनके खाते टैली किए जा रहे हैं, आपको बुलाया जा रहा है कि जिनकी ज़मीन रियल्टी बेस पर फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंटेशन पे नहीं है, तो कैसा लग रहा है? ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा पहलू है कि तमाम सिविल केसेस या इस तरह के मामला जो होते थे 2-2 महीने की तारीख होती थी और जो फार्मर होते हैं ज़मीन का कब्ज़ा होता है या किसी का गांव के अंदर घर का कब्ज़ा है तो वो अदालतों के चक्कर से तंग आकर वैसे ही छोड़ देते थे केस को। तो ये गवर्नमेंट का बड़ा अच्छा स्टेप है, बड़ा अच्छा पहलू है। उन्होंने ये कदम उठाया कि अगर किसी के पास नाजायज़ कब्ज़ा है तो वो उसे वागुज़ार करवाया जाए और जो मज़लूम है उनकी दाद रसी की जाए। तो हम भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सारा दिन हम काम करने के बाद अभी तक हम इधर ऑफिस में मौजूद हैं और साइलिन को बुलाया हुआ है, इधर जो उनके मसाइल हैं वो सुन रहे हैं और साथ ही उसका हल निकाल रहे हैं। फ़ौरन किया जा रहा है? जी फ़ौरन किया जा रहा है। अब ये 90 दिनों वाली बात आम हो गई है तो कितना क्राइम
90 दिन तो मैक्सिमम पीरियड है ना, लेकिन मैक्सिमम पीरियड से पहले ये ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ ये बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, ये मैक्सिमम पीरियड है कि इसके अंदर 90 डेज़ के अंदर आपने वो कोर्ट केस के अलावा, मामलात के अलावा इस केस को इंडोर DCO, ADCR या DPO इसको हेयरिंग करके कोर्ट के बिना फैसला करेगा। एक रिटायर्ड सेशन जज इसका निगरान होगा, जिसके अंदर ये तमाम मामलात देखे जाएंगे, उसी के अंदर ये मामलात 90 डेज़ के अंदर कंप्लीट किए जाएंगे। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं मंडी बहाउद्दीन ADCR साहब के साथ, और आज का सेशन जो 90 डेज़ का था मरियम नवाज साहबा का, उससे पहले भी क्या कार्रवाई हुई, आज कितने साइलिन को इंसाफ मिला, कितनी की प्रोसीडिंग की गई, वो पूछते हैं और चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू फॉर द कोऑपरेशन एंड द गिविंग द टाइम फॉर योर ओपिनियन आपने दिया। अच्छा, ये बताइएगा कि कितने साइलिन को आज सुना गया? हमारे पास अभी तक इस एक्ट के तहत 30 एप्लीकेशन हमें मौसूल हुई हैं, जिनमें से 15 एप्लीकेशन जो हमने पहले डिसाइड की, और आज हमने 15 लोगों को मज़ीद कॉल ऑन किया, तो 15 लोगों को मीन 15 पार्टीज़ को कॉल ऑन किया था, जिसमें पटवारी और मुद्दई और मुल्ज़मान। हाँ, उसमें हम करते ये हैं कि जो साइल है वो उसको भी बुलाते हैं, उसकी जिसके ख़िलाफ़ कंप्लेंट होती है उसको भी कॉल ऑन करते हैं। हम मुतलका AC साहबान और मुतलका हमारे DSP जो हैं वो भी मौके पे थे, और मुतलका हमारा रेवेन्यू स्टाफ भी था। अब जो साहिल हमारे पास आता है वो आके बताता है कि मेरा इतना कब्ज़ा है, इतनी जगह थी मेरी, मैं मालिक हूँ इतनी का, और मेरा इतना कब्ज़ा है और इतना फ़लाँ बंदे ने कब्ज़ा किया हुआ जिसके ख़िलाफ़ उसने दरख्वास्त दी होती है। हमने दोनों पार्टीज़ को बुलाया, पहले हमने सुना साहिल को, उसके बाद हमने रेवेन्यू का रिकॉर्ड, क्योंकि हमारा सारा रेवेन्यू स्टाफ मौके पर मौजूद था, उनका रिकॉर्ड चेक किया मौके पर, जिसके मुतलका होता है वो पटवारी हल्का यहाँ पर। हाँ, फिर हमने जिस बंदे पे इल्ज़ाम था कि उसने कब्ज़ा किया हुआ है उससे पूछा कि आप हमें बताएं अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी का सबूत है कि आप जायद पे बैठे हुए या किस तरह आप मालिक वहाँ पे बैठे हुए हैं कब्ज़ा करके, तो वो उसको देखा और फिर मौके पे ही फैसला किया। उसमें कुछ केसेस इस तरह के थे जितने लोगों का था कि मेरे पास मज़ीद डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, वो हमने फिर सुबह पे AC साहबान को पाबंद, AC साहबान को सुबह के लिए पाबंद किया कि आप कल 12 बजे आपने ये सारा चेक उसको पोजेशन हवाले करके तो मेरे रिपोर्ट। जी बिल्कुल ऐसा ही है, ताकि जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं और लीगल कार्रवाई है जिसमें कोई मुश्किलात हैं या स्टॉपर आ जाता है, तो उसको क्लियर करने के लिए जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं वो एप्लीकेंट के पास होना ज़रूरी है, और मुतलका अदारे को भी दे। यहाँ पर DPO साहब भी मौजूद थे, जैसे वो बता रहे हैं, DC साहब भी मौजूद थे, जिसके खिलाफ कार्रवाई होनी है, जो फैब्रिकेटेड बैठा हुआ है, जो कब्जा करके बैठा हुआ है, वो मौके पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे ही सर? ऐसे ही है। और FIR लॉन्च करने के बाद ही या उनको अहकाम जारी करने के बाद ही मुतलका SHO को ये कार्रवाई प्रोसीडिंग में रखी जाएगी। अच्छा सर, इसके बाद सेशन कितने चलेंगे? ये प्रोग्राम कैसे चलता रहेगा? 15 दिन के बाद ओवरसीज के मुताबिक चलेगा ये? अभी तो ये बिल्कुल इनिशियल है इसका, मीन्स हमारे पास 30 एप्लीकेशंस आई हैं। अभी ये लोगों को जैसे जैसे वर्ड ऑफ माउथ से लोगों को पता चलेगा कि इस तरह फौरी तौर पे जो CM साहब इंडिया एक्ट जो है उसके तहत फौरी इंसाफ मिल रहा है, तो ये लोग और भी आना शुरू हो जाएंगे। हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमारे पास एप्लीकेशन जो है वो बल्क में आएंगे, ज़्यादा आएंगे। वो जैसे आएंगे हमने प्लान यही किया है कि हमारे AC साहबान जो है वो अपनी अपनी तहसील में इसी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी तहसील लेवल पे बनेगी, जहाँ पे DSP और AC साहबान जो है वो उसको चेयर करेंगे और फौरी तौर पे बुला के वो वहाँ रिजॉल्व करेंगे। जो कॉम्प्लेक्स केसेस होंगे उन्हें लगेगा कि इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है उन्हें नहीं हो रही, दूसरे लेवल पर वो फौरी तौर पर इधर शिफ्ट कर देंगे। और हम यहाँ पे वीक में 3 दिन जो है वो DC साहब और DPO साहब उनके साथ हम 2 टियर में काम करेंगे, तहसील के टियर पे भी और डिस्ट्रिक्ट के टियर। अभी हमने आज CM साहब की मीटिंग थी, उसमें बड़ी वाज़ेह डायरेक्शन उन्होंने दी कि आपने डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी का एक सेल आपने डिस्ट्रिक्ट पे इस्टेब्लिश करना है और आपने तहसीलों में भी इस्टेब्लिश करना है, वो इंशाल्लाह हमारे सुबह जो है वो स्टेब्लिश हो जाएगा। ये जी बहुत अच्छा एक स्टेप है जो कि मरियम नवाज साहब ने लिया, CM पंजाब ने, कि डिस्प्यूटेड केस जो है वो फ़ौरन हल होने चाहिए। इससे कोर्ट की जो पावर एबिलिटी है, फैसला करने की सलाहियत है, वो भी ज़्यादा हो जाएगी। क्यों? कोर्ट के ऊपर 30% बर्डन जो है वो अराजी का है, अराजी केसेस का है। कोई भी कोर्ट ले लें, सेशन कोर्ट ले लें, सिविल कोर्ट ले लें, यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में भी डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी के केस चल रहे हैं। उनको हटा कर कोर्ट को फ्री करने का मतलब है कि ज्यूरिडिक्शन को मजबूत किया जाए और उनको टाइम के अंदर फैसले करने की बेहतरीन फराहमी, कानूनी फराहमी अता की जाए, मुहैया फराहम की जाए।
इसी के साथ नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए रमज़ान गिल को इजाज़त दें। प्रोग्राम माफिया रॉयल न्यूज़, कैमरामैन सलीम चौहान के साथ लाहौर।